बड़े बड़े दानिश्वर लोगों ने कहा है कि शहीद कभी मरते नहीं, शहीद कभी मरते नहीं हैं। उनका जिस्म, उनका शरीर इस दुनिया से तो चला जाता है, लेकिन वो कभी मरता नहीं। अगर शहीद का ये रुतबा मुल्क के लिए न होता तो शायद इतने सालों के बाद आज हमारे वो दरहाल के ये जो वीर शहीद हैं जो मुल्क के लिए कुर्बान हो गए, 50-55 साल के बाद भी आज हम उनको यहां आके अकीदा नहीं शायद कोई पेश करता या उनको सलाम नहीं करता। 1971 की जंग हुई, यहां थन्ना मंग के लास नाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब वीर चक्र, अगर वीर चक्र डाल के कंधे पर लगा के कोई जनरल के कमरे में भी जाएगा, कोई फौजी या उसके कोई उसकी एहलिया या उसके वालिद या उनकी मां, तो जनरल को भी खड़ा होकर सलूट करना पड़ता है। और ऐसे मयानास वीर इस दरहाल की सरजमी पर पैदा हुए। मैं सजदा करता हूं, सलाम करता हूं इस दरहाल की सरजमी। लास नाइक मोहम्मद इकबाल मलिक साहब जो करगिल के अंदर द्रास में 1971 में शहीद हो गए। आप में से जो करगिल गए होंगे, द्रास के पास एक इकबाल ब्रिज है, खुद मैंने वो देखा, खुद मैं उस ब्रिज से गुजरा हूं। नायक मोहम्मद अमीन साहब, लेट हवलदार मोहम्मद इसाक साहब, नायक मोहम्मद इसाक साहब, लास नाइक अली असगर साहब, सिपाही मोहम्मद कबीर साहब, राइफलमैन बशारत हुसैन साहब, लास नाइक मोहम्मद शरीफ साहब, नायक मोहम्मद तुफेल साहब, राइफलमैन मोहम्मद हनीफ साहब, सिपाही कमीजुल्ला पैरा कमांडो साहब, मोहम्मद रफीक साहब सीआरपीएफ, मोहम्मद शबीर साहब, जफर जवेद साहब, मोहम्मद हफीज साहब, मोहम्मद आजम साहब, कसीमुल्ला मलिक साहब, मोहम्मद फरीद साहब, शफकत हुसैन साहब, सरवर हुसैन साहब, मोहम्मद बशीर साहब, शफकत हुसैन साहब, अल्ताफ हुसैन साहब, जाकिर हुसैन साहब, इम्तियाज अहमद साहब, मोहम्मद मकबूल अहमद साहब, खादिम हुसैन साहब जैसे कितने नाज ऐसे वो वीर थे जो इंडियन आर्मी में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रहे, जिन्होंने अपने आप को इस सरजमी पर कुर्बान कर। जैसा मैंने पहले कहा, शहीद कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। हम रहे ना रहे, शहीद का नाम हमेशा अमर रहेगा। जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये मुल्क रहेगा, जब तक ये दुनियादारी रहेगी, मुल्क पर मर मिटने वाले उन शहीदों का नाम बड़ी इज्जत और एहतराम और शान के साथ लिया जाएगा। मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि नबी रहमत साहब ने जो फरमाया है, दो चीजें जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं। पहला है खिदमत खलक का जज्बा हर शख्स के दिल में होना चाहिए। गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों, परेशान लोगों, बेसहारा लोगों का सहारा बन के हर शख्स को काम करना चाहिए। और दूसरा, हर शख्स के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए।
ये वही हुब्बुल वतनी का जज्बा है, ये वही मुल्क से मोहब्बत का जज्बा है, ये वही वतन से मोहब्बत का जज्बा है जिसका जिक्र नबी रहमत साहब ने किया। और हमारे वो वीर इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। फौजी जब या पुलिस का जवान जब देश के लिए सरजमी के लिए लड़ता है, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जंग आजादी का वो दौर याद करो, आज भी लोग शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी झांसी और अशफाक उल्लाह खान साहब जैसे मायानाज वीरों को लोग याद करते हैं। आज भी जब यहां 15 अगस्त और 26 जनवरी के बड़े हमारे नेशनल डे होते हैं, शायद यहां के मिनिस्टरों को, चीफ मिनिस्टरों को, प्राइम मिनिस्टरों को कोई याद करे ना करे, लेकिन मुल्क पर मन मिटने वाले उन शहीदों को लोग याद करते हैं। और साथियों, बिलखुसूसन प्यारे बच्चों, यह हम सब के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। जो इस दुनिया फानी में पैदा हुआ है, एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। 70 साल, 80 साल, 100 साल, एक न एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़कर हर एक ने जाना है। इस दुनिया फानी में कुछ ऐसा काम कर जाओ, इस दुनिया में कुछ ऐसा नाम कमा जाओ कि जब हम इस दुनिया में ना भी रहे तो भी पीछे दुनिया हमें याद करे। मैं आज ये जो मेरी माटी मेरा देश ये प्रोग्राम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ऐलान किया लाल किले से कि हर गांव हर घर की मिट्टी लेकर हमको दिल्ली में आना है और बिलखसूसन शहीदों के घरों की मिट्टी लेकर दिल्ली आना है। शहीदों के गांव की मिट्टी लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन के सामने एक गार्डन बनाया जाएगा, अमृत वाटिका उसका नाम होगा। और उस गार्डन में जो, उस बगीचे में जो पेड़ लगाए जाएंगे, शहीदों के नाम वो गार्डन तैयार किया जाएगा। उस गार्डन में, उस बगीचे को तैयार करने में जो मिट्टी का इस्तेमाल होगा, वो आपके गांव की मिट्टी से वो गार्डन बनेगा जो शहीदों के नाम होगा। और इसलिए आज हम आपके बीच में ये मिट्टी लेने के लिए आए हैं, जो मिट्टी आपसे लेकर हम दिल्ली जाएंगे और हमारे मुल्क की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको भेंट करेंगे। और वो जो गार्डन है अमृत वाटिका जो शहीदों के नाम बनाया जाएगा, उसमें हमारे इन शहीदों के गांव की मिट्टी का भी इस्तेमाल होगा। साथियों, कई बार इंसानी इख्तलाफात एक दूसरे में होते हैं, घर घर में भी होते हैं, गांव में और मोहल्ले में भी होते हैं, लेकिन बात जब मुल्क की आती है तो फिर हम सब एक होते हैं। ये जो हमारा मुल्क है, ये जो हमारी सरजमी है, जंग आजादी के दौर में सब लोगों ने, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गांव के, क्या शहर के, क्या नौजवान, क्या माताएं बहनें, सब निकल पड़े और अपने मुल्क की आजादी के लिए लोगों ने जंग लड़ी। ये जो आज हम खुले आसमान में, खुली सांस में अपनी जिंदगी जीते हैं, इसके लिए लोगों ने अपना खून बहाया है, कुर्बानियां दी हैं।
कुर्बानियों को याद रखना और आजादी के बाद भी मुल्क के तिरंगे झंडे को, मुल्क की सलामती के लिए जिन वीरों ने, जिन जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्हें याद रखना और हम सबको भी उनके दिखाए रास्ते पर चलना है। यहां बड़ी तादाद में नौजवान हैं, फौज में भर्ती होते हैं। मैंने देखा धराल के हर तीसरे घर में एक फौजी, धराल के हर तीसरे घर में एक पुलिस का कोई ना कोई जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और जब मैं धरहाल के बस स्टैंड में पहुंचा और वहां एक प्लेट लगी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 के बीच में हुआ, उस वर्ल्ड वॉर में भी हिंदुस्तान की फौज की तरफ से धरहाल के 160 जवान उस वक्त लड़े। सोचो, मैं वाकई सरजमी को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं यकीन और विश्वास के साथ कि ये जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे और बेटियां हैं, आज हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। चंद्रयान अगर चंद्रमा पर पहुंचा, अगर 200 साइंसदान थे तो 100 हमारी बेटियां। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी पहले केवल सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट में बेटियों को मौका लगता था, आज आप बॉर्डर के ऊपर देखो बंदूकें रखे कैसे देश की हिफाजत हमारी बेटियां भी करती। अब वो जमाना नहीं है जो जमीनी जंग लड़ी जाती थी तलवारों से या बंदूकों से, तोपों से लड़ी जाती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की बात है, आज एयरफोर्स की लड़ाई है, आज मिसाइल्स की लड़ाई है, आज दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती। इसलिए मेरा आप सबसे ये गुजारिश है, ये जो आपके गांव की मिट्टी आज हम यहां लेने के लिए आए हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, एक मटका यहां हमने लाया है, यहां रखेंगे सबने, उसमें वो यहां की मुकद्दस मिट्टी डालनी है। वो मिट्टी लेकर हम दिल्ली में जाएंगे और फिर इस मिट्टी का इस्तेमाल उस बाग, वो जो गार्डन बनेगा अमृत वाटिका, उसमें होगा, जो मुल्क के शहीदों के नाम वो अमृत वाटिका तैयार की जाएगी। मैं यहां के प्रिंसिपल मोहतरम शाह साहब, जो कि बड़े मायानाज शख्सियत के मालिक, और यहां के जितने प्रोफेसर साहिबान हैं, यहां के जो टीचिंग फैकल्टी है, और यहां के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं। ये जो आपका ये कॉलेज खुला है यहां, इसमें मुझे यहां आज आकर बड़ी खुशी हुई, बेहद खुशी हुई है, क्योंकि कम या ज्यादा इसमें थोड़ा सा रोल मेरा, इस कॉलेज को यहां लाना। गांव गांव में कॉलेज खुले, लेकिन दरहाल को कॉलेज तब दिया गया जब यहां गवर्नर रूल लगा। शायद चुनी हुई सरकारें होती तो यहां, लेकिन जब गवर्नर रूल लगा और हमने मोदी साहब को कहा, और मैं दिल से जब याद करता हूं तो मुझे इसकी खुशी होती है कि आज दरहाल के बच्चे यहां इस कॉलेज में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा है, इकबाल मलिक साहब ने, कि यहां इस कॉलेज की बिल्डिंग होनी चाहिए। यकीन है
लेकिन शायद कोई जमीन का मामला है, कोर्ट में है, अदालत में है, और जब कोई मामला ज़ेरे अदालत होता है तो उसमें कोई पर्सनल या कोई सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हिंदुस्तान की अदालतें खुद वो फैसला लेती हैं। जो भी अदालत का फैसला होगा उसके बाद जनाब शाह साहब आप हमें हुक्म करिएगा, बेहतरीन कॉलेज की बिल्डिंग, इसके लिए चाहे हमें 20-25 करोड़ रुपया भी सैंक्शन करना पड़े, करके आपको देंगे और यहाँ कॉलेज बनना चाहिए। मैं यहाँ के बच्चों से वादा करता हूँ कि बेहतरीन कॉलेज की बिल्डिंग आपको बना के देंगे, लेकिन एक बार मामला जो अदालत से एक बार फ्री हो जाए। अब इस मिट्टी का जो कार्यक्रम प्रोग्राम आप करेंगे, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने लंबे अरसे तक यहाँ इंतजार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।